ये ना 10-12 साल से गंगा नदी का कटाव हो रहा है और सैदपुर कट जाना चाहिए। बजरंगबली का कृपा अभी तक बचा हुआ है। कोई भी विपदा बजरंगबली ग्रामीण देवता है, यहाँ पे पूजे जाते हैं। कहता है कहावत अच्छो मन लेकर के देखिए यह सिद्धपीठ है और बहुत पूर्वशाली 600 वर्ष पुराना होगा तकरीबन, बहुत पुराने हैं। जरूरत नहीं है। जो स्वच्छ दिल से आएंगे यहाँ पे उनका मनोकामना, मन की इच्छा को ये देख लेते हैं। हम फौज में गए थे, हम मांगे भी नहीं। हमारे गांव में एक ही जगह ध्वज गड़ता है, वह बजरंगबली स्थल पर। हमारे गांव में मूर्ति पूजा नहीं होती है। नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ बाल मुकुंद। आज जो है वह रामनवमी है। कहावत है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो आज प्रभु राम का जन्मोत्सव है और बड़ी ही धूमधाम से सनातनी लोग मनाते हैं। और हम आज जहाँ खड़े हैं यह एक सैदपुर गांव है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि बाबा बजरंगबली का स्थान है और यहाँ की महिमा इस प्रकार प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूजा अर्चना करने अपनी मन्नतें जो पूरी होती है। यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट लेडी यहाँ पे पूजा अर्चना किए हैं। साथ ही साथ अमेरिका और विदेश से भी कई जगह से यहाँ पे जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो लोग यहाँ पे आके अपनी पूजा अर्चना करते हैं, मन्नतें पूरी होती है। तो ध्वजा चारण सबसे मुख्य बात है कि ये सैदपुर गांव में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे पूरे गांव का ध्वजा जो है वो यहाँ पे दिया जाता है। कहीं भी घर में ध्वजा नहीं होती है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस बजरंगबली में आखिर क्या खासियत है, कब से यहाँ पे विद्यमान है। कहते हैं लोग कोई 400 वर्ष पुराना मंदिर है, कोई कहते हैं 500 वर्ष पुराना मंदिर है। लेकिन हम यहाँ के जो संरक्षक हैं उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है, कब से यह मंदिर बना हुआ है, कब से बजरंगबली स्थापित है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। कब से यह बजरंगबली है? कहावत के बारे में कुछ सही ढंग से नहीं बताया जा सकता है। बहुत पुराना से एक नागा बाबा थे, वही इस जगह स्थापित करवाए थे। क्या इनकी कहावतें क्या इनके बारे में है कि जो कुछ भी लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। उसके बाद लोग उसके बाद में यहाँ के ध्वजा देते हैं और इस गांव में कहीं भी ध्वजा नहीं पड़ता है, टोटल ध्वजा यहीं पड़ता है। और हमारे ये ग्रामीण देवता हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ बहजतरा होता है, जो यहाँ जितना भी पुराना ध्वजा पड़ा रहता है उसको हटाया जाता है और बहजतरा में सारे समाज के लोग जिनको जो काम करना सब करते हैं। और वो लोग क्या होती है, बहजतरा लास्ट जब ब्राह्मण लोग जमते हैं उठते उठते बारिश होना निश्चित है। ये एक खासियत है कि बारिश होना ही होना है, कुछ भी होना कुछ बारिश निश्चित रूप से होना। अगर बारिश नहीं होती है उस समय लोग बहजतरा करते हैं और उस दिन बारिश निश्चित रूप से होती है। फिर 1927 ईस्वी में मेरे परवा बाबू संतलाल कुंवर जो यहाँ के लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से ये ठाकुरबाड़ी की स्थापना करवाई। तब से चल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आखिर ये मंदिर में आखिर क्या है, कब से स्थापना हुई है? कुछ ऐसा रिकॉर्ड है कि बहुत सारे लोग आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं और जो है विदेश से भी आते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल की पत्नी भी यहाँ पे आई थी। तो क्या कहिए? सब लोग आते हैं। इसका रिकॉर्ड में यही है कि 1903 के सर्वे में ये महावीर स्थान के नाम से सर्वे दर्ज है। इनका क्या कौन स्थापना किए थे? कुछ नागा बाबा थे, बहुत पहले वही किए थे। नागा बाबा स्थापना करवाए थे यहाँ के ग्रामीणों से और ये काफ़ी सिद्ध पीठ है। नागा बाबा क्या मतलब किस तरह के साधु संत थे वो? नागा बाबा के बारे में कहा जाता है उनकी एज का कोई लिमिटेशन ही नहीं था। वो जब इस क्षेत्र में आते थे तो 100-150 वर्ष पहले की बात पूछते थे, इस जगह ये गांव था, वो गांव है या नहीं। लोगों को पूछने पता चलता था 150 वर्ष पूर्व वो गांव कट चुका है। नागा बाबा के एज के बारे में कोई कुछ एज के बारे में नहीं जानते थे। जैसा कि कहते हैं कि गांव पे कुछ भी तरह का आफत आता है तो बजरंगबली काटते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। क्या आखिर क्या ऐसा मतलब कुछ स्टोरी? अभी आप देख लीजिए ना, 10-12 साल से गंगा नदी का कटाव हो रहा है और सैदपुर कट जाना चाहिए। बजरंगबली का कृपा अभी तक बचा हुआ है। कोई भी विपदा सैदपुर में नहीं आ पाता है। जब किसी पे आता विपदा आना है, लेकिन आने के बाद बजरंगबली का लोग नाम लेते हैं, इनका अर्चना करते हैं, निश्चित रूप से वो कट जाता है। विपदा कट जाती है। और लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि विपदा तो आती है लेकिन सैदपुर नगरी आने के क्रम में जो है कि वो
आधे रास्ते से घूम जाती है, इतना शक्तिशाली है यहाँ के बजरंगबली। क्या कहिएगा सर? यहाँ के बजरंगबली इष्ट देव हैं ग्राम के, और पूरे यहाँ पर जितने भी यहाँ के ग्रामीण वासी हैं, अमेरिका में रहे या आपको इंग्लैंड में रहे या मॉरिशस में रहे या आपको सऊदी अरब में रहे, जितने भी यहाँ के रिलेशन, बेटी, दामाद और यहाँ के परिवार, सभी लोग इनको याद करते हैं। इनका एक इतिहास है कि यहाँ पर आपका नागा बाबा आए हुए थे। नागा बाबा आए हुए थे, दो काला कौवा अपने में बोल रहा थे, और उस क्रम में पक्षी के आवाज़ को उनके पास ज्ञान था कि कौवा क्या बोल रहा है। तो कौवे की आवाज़ पर नागा बाबा ने कहा कि इस जगह बजरंगबली की स्थापना होनी चाहिए। बजरंगबली का यहाँ एक स्थापना हुआ। यहाँ पर एक गोपालपुर में है दूसरा बजरंगबली, कोई ध्वजाधारी है, वो भी महाशक्तिशाली है। इनका ही एक ठो रूप है वहाँ पर गोपालपुर में, जो राजपूत टोली के नज़दीक है। इनका इतिहास रहा है बजरंगबली का। यहाँ पर कोई भी आपदा, बीमारी या कुछ, पहले प्लेग होता था, हैजा होता था, इनको बचाने के लिए ग्रामीण को इनकी स्थापना हुई। तब से यहाँ पर कोई आपदा आज तक इतिहास में है, समझिए कम से कम 5-6 साल पुराना इतिहास है बजरंगबली का। 600 साल पुराना है, 500 साल। हम लोगों का तो मान लीजिए अब 70-80 होने लगा, और हमसे भी जो पूर्वज थे वो भी नहीं जानते हैं कि कितना बजरंगबली कब से हैं। अच्छा, एक और है कि जैसे थाना में बजरंगबली है, उसका मुंह घुर गया है इनके तरफ, वो क्या कहानी है इसका? थाना में तो थाना तो 1931 में न बना है हो। बजरंगबली वहाँ पर कटाव हुआ था, गंगा के कटाव आया था, उसी जगह से कटाव वहाँ पर लौट गया गंगा जी का। और गंगा जी के लौटने के बाद उस जगह कोई होगा थाना, अंग्रेज के ज़माने में कोई थाना प्रभारी, जो बजरंगबली की स्थापना वहाँ पर ब्रह्म बाबा के नाम से जाना जाता है थाना के परिसर में। इधर घुर गया। हाँ, उनका मुंह जो इधर शक्ति पीठ है ना, इसलिए उनका मान लीजिए हनुमान का अनेक रूप है। हनुमान जी अनेक हैं, बजरंगबली भी अनेक हैं, इष्ट देव हैं। इसलिए इनका शक्ति हुआ होगा कि भाई तुम जो वहाँ पर है, या अंगद होगा या जो भी आदमी होगा, या बाली का रूप होगा, जो भी होगा, तो इसलिए बजरंगबली न है, महारुद्र हैं, इसलिए उनका मुँह इधर हो गया होगा। वैसे जैसे सुनने में आता, देखे तो नहीं सुने हैं कि महंत बाबा भी जो यहाँ पर हैं सुखिया बाजार के नज़दीक जाने के क्रम में, वो भी बजरंगबली का दर्शन करने आते हैं। इष्ट हैं तब ना आते हैं, वो भी ब्रह्म है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि और लोग हैं, उनसे भी जाने क्या कहिएगा। आखिर घर गांव में, इस गांव में हमारे गांव में नागा बाबा आते थे, वो 500-600 साल पहले भी आते थे और अभी भी हैं। उनके बारे में ऐसा सुनने में आता है कि अभी भी वो हैं, लेकिन किस रूप में हैं वो अभी लोग नहीं जान रहा है। वो बटेश्वर स्थान जा रहे थे हमारे ग्रामीण के साथ में, तो यहाँ 108 कारकौआ था, उनकी भाषा को वह समझते थे। वो अपने कारकौआ मंत्रणा कर रहे थे कि यह एक सिद्ध पीठ है, यहाँ एक सिद्ध क्षेत्र होना चाहिए और मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। तो उसी क्रम में यहाँ मंदिर की स्थापना हुई और हमारे उसी समय से ग्रामीण देवता के रूप में पूजे जाते हैं बजरंगबली। बजरंगबली ग्रामीण देवता है, यहाँ पे पूजे जाते हैं। कहावत अच्छा, मंदिर जो ठाकुर जी का बना है वो उनके बाद बना है कि पहले? हाँ, बाद में बना है। बाद में बना है। और लोग हैं, और लोगों से जानेंगे। क्या कहिएगा आप? क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। क्या कहिएगा इस जगह को लेकर के? देखिए, यह सिद्ध पीठ है और बहुत पूर्वशाली 600 वर्ष पुराना होगा तकरीबन, बहुत पुराने हैं। सुनते हुए इतिहास हम लोग का तो उतना पहले जन्म था नहीं, लेकिन जब से जानकारी मिली है तब से तो हम भी देख रहे हैं साक्षात भगवान का, जिसमें अगर भगवान की भावना हो उन्हें यह दर्शन भी दे सकते हैं। लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, प्रेम रखिए, तभी भगवान आप पे साक्षात रहेंगे। भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए। और है क्या कहिएगा सर, किस तरह का यहाँ पे
जो आयोजन होता है, मंदिर है यहाँ पे, प्रत्येक गांव का जो ध्वजा पड़ता है यहीं पे पड़ता है, कोई घर में ध्वजा नहीं लगाते हैं, चूँकि यहाँ के ग्राम देवता है। और लोग हैं, क्या कहिएगा सर, कितने क्या मन्नतें यहाँ पे कितनी पूरी हो जाती है? हाँ, यहाँ पे जो है ना कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। जो स्वच्छ दिल से आएंगे यहाँ पे उनका मनोकामना, मन की इच्छा को ये देख लेते हैं। हम फौज में गए थे, हम मांगे भी नहीं थे कि हम फौज में चले जाएंगे, लेकिन हमारी कामना पूरी कर दी और हम सही सलामत फौज से भी रिटायर होके आ गए और ये हम अभी सुखी संपन्न हैं। इनके बाल बच्चा भी विदेश में? हाँ, इन्हीं बाल के बच्चा इन्हीं कृपा से। अभी एक अमेरिका में साइंटिस्ट है, एक माइक्रोसॉफ्ट में नंबर 1 ग्रेड पे अभी है, उनका भी पैकेज अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट में है। लड़की भी है, इन्हीं की कमाल है जो है अभी साइंटिस्ट बनी है। तो ये सब तो अंतर्यामी है और कभी हम मांगे नहीं हैं। जो इच्छा इनके, हम श्रद्धा दिल से इनका माने सेवा करते हैं और मांगे नहीं कि हमको ये चाहिए, अपने आप ये है पूरा किए हैं। और ये भक्त की दशा को देखते हुए प्रभु बजरंगबली जो है वो उनकी मर्यादा को, अपने जो है सभी की आकांक्षा को पूरा करते हैं। जैसा कि आपने सुना, अभी अमेरिका में इनकी लड़के हैं, लड़कियां हैं और अच्छे जगह पे हैं। प्रभु बजरंगबली की कृपा से है, इस तरह की शक्ति है और यह कहा नहीं जा सकता है कि कब से हैं। 600 वर्ष से हैं, कोई कहते हैं 500 वर्षों से हैं स्थापित है। उसके बाद यहाँ पे ठाकुर जी की स्थापना हुई, भोला बाबा का स्थापना हुआ। यह कोई भी अनुमान ही लगा सकता है कि कब से स्थापित हैं, जबकि 1903 ईस्वी के सर्वे में भी बजरंगबली का स्थान दर्शाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कितनी शक्तिपीठ यह पुरानी है। और सबसे बड़ी बात कि इतनी शक्तिपीठ पुरानी है कि लोग अमेरिका और आप कह सकते हैं राज्यपाल, जो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ पे अपनी मुरादों को पूरी होने पे आते रहती हैं। विजय चौधरी भी यहाँ पे मंत्री, जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, बिहार के मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे प्रभु बजरंगबली का, ठाकुर जी का पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पे। पहले तो ये सैदपुर गांव पूर्वजों के हिसाब से इस गांव का बसना लगभग 450 पौने 500 बरस हो गया है। और बजरंगबली जो है यहाँ की इष्ट देवता है। पूर्वजों का कहना है कि यहाँ एक ब्राह्मण परिवार में जो काग भाषा समझते थे, उन्होंने देखा कि कौवा अपने में कुछ बातचीत कर रहा है। वो बातचीत जो थी, तो कौवा कह रहा था कि इस जगह पर बजरंगबली की स्थापना होनी चाहिए। तो ऐसा पूर्वजों का कहना है। तो उसके बाद डिम्बरगिरी जिन्होंने बजरंगबली की स्थापना की, और उन्हीं के द्वारा एक बजरंगबली की स्थापना गोपालपुर में हुई है, जो नीचे में है पंप के बगल में। और हमारे गांव में एक ही जगह ध्वज गड़ता है, वह बजरंगबली स्थल पर। हमारे गांव में मूर्ति पूजा नहीं होती है। यहाँ पर नागा बाबा भी आए थे। अब उनकी उम्र, पूर्वजों का जो कहना है, उनकी जो उम्र अब 2000 वर्ष थी कि 5000 वर्ष थी कि कितना 1500 वर्ष थी, वो 4था क्लास में ठहरे हुए थे। अभी जो मिडिल स्कूल है उसका पहला रूम जो है वो 4था क्लास कहलाता था। और वो जब आसन पर बैठते थे तो सवा हाथ धरती, हाँ वो साधना किए हुए हैं। हाँ, नागा बाबा यहाँ साधना किए हुए हैं, इस स्थल पर साधना किए हुए हैं। और रही सैदपुर की बात, तो बजरंगबली हम लोगों की इष्ट देवता है। वो ही नहीं, यहाँ से बहुत पदाधिकारी का जो प्रमोशन होके गया, चाहे वो दरोगा जी हो कि BDO साहब हो कि SDO साहब हो, उन्होंने भी आके यहाँ ध्वजा दिया है। यही और हाँ, ध्वजा दिया गया है। मंत्री लोग भी आए हैं। जब विजय बाबू यहाँ आए थे तो उन लोगों, विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री, तो सब उनके साथ गए बजरंगबली थल पर। तो लोगों ने नारा लगाया विजय बाबू की जिंदाबाद। कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा नारा मत लगाइए,
बजरंग बली की जय कीजिए। उनकी भी पत्नी आके यहाँ ध्वजा दी है और फिर ध्वजा देने वाली भी है। हाँ, इसलिए मान्यता है और अटूट विश्वास, जो पंचायती गांव समाज में कोई नहीं कर सकता है, उस मंदिर पर, उस स्थल पर जाकर पंचायती हो जाती है। इतना हम लोगों का, गाँव ग्रामीणों का उनके प्रति विश्वास है, आस्था है। परिचय आपका क्या है? मेरा नाम प्रभाकर कुमार और सैदपुर गोला। इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहें। भागलपुर से बाल मुकुंद कुमार, न्यूज़ फॉर नेशन।